कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट रहेगा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा मॉक टेस्ट एग्जाम रेलेवेंट है, यानी एग्जाम से मिलता जुलता मॉक टेस्ट कौन सा है, एंड प्रिपरेशन के किस स्टेज पे कौन सा मॉक टेस्ट हमें यूज करना चाहिए। मुझे अपनी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट पीसी पे देना चाहिए या फोन पे। मैंने अपनी प्रिपरेशन के जर्नी में कौन से मॉक टेस्ट यूज किए जिससे मैंने सारे प्री एंड मेंस क्लियर किए। गाइस, अगर आपको भी ये सब डाउट है तो इस वीडियो में मैं डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। हे एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश गुप्ता, IBPS PO। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग सब सही होंगे एंड अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। गाइस, कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसको रिजॉल्व करने का, आपको आंसर देने का। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट क्या होते हैं। गाइस, कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चंस पैटर्न, क्वेश्चंस की प्लेसिंग ये एग्जाम से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट। एंड हमें भी यही ट्राई करना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट दे जो जिसके क्वेश्चंस पैटर्न एग्जाम से मिलते जुलते हो, क्योंकि एट द एंड हमें एग्जाम में अच्छा करना है। तो गाइस, मैं आपको रैंक वाइज बताता हूँ कि मेरे हिसाब से लीस्ट कौन सा एग्जाम रेलेवेंट है एंड द बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है एग्जाम रेलेवेंसी के मामले में। तो गाइस, मैं अगर किसी को लास्ट रखूंगा तो वो होगा टेक्स्ट बुक। उसके क्वेश्चंस 80% तक ही एग्जाम रेलेवेंट है। ये मेरे पर्सनल थॉट है, जो मैंने प्रैक्टिस की जितने भी और मैंने जितने भी एग्जाम देखा है मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो मैं लीस्ट रखूंगा टेक्स्ट बुक को। नो डाउट बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, बट डेफिनेटली एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही पकड़ के रखना चाहिए। टेक्स्ट बुक हो गया लास्ट। इसके ऊपर अगर बात करेंगे एग्जाम रिलेवेंस के हिसाब से तो मुझे लगता है अड्डा होगा। अड्डा भी बहुत अच्छा है, उसके भी एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। 85 अराउंड के 85% अराउंड समथिंग समझ लो आप। उसके ऊपर हम लोग रैंक करेंगे गाइडली को। गाइडली भी बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, 90% 92% रैंक करता है एग्जाम रेलेवेंसी के मामले में, जैसे कि क्वेश्चंस उसके पैटर्न्स उसके एग्जाम से कितने मिलते जुलते हैं इस मामले में। इन सब के ऊपर मैं रखूंगा स्मार्ट कीड़ा को एंड सेम पोजीशन पर रखूंगा प्रैक्टिस मॉक को। गाइस, ये दोनों मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट है इस समय पे। मेरे को लगता नहीं इन दोनों से बेस्ट मॉक टेस्ट कोई हो सकता है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस, इनके पैटर्न बहुत, मुझे लगता है 95-96% तक एग्जाम से मिलते हैं एंड आपको डेफिनेटली इनसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। गाइस, ऑलिव बोर्ड भी है अच्छा मॉक टेस्ट, बट वो कुछ ज्यादा ही टफ देता है एंड मुझे नहीं लगता कि इतने टफ की भी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। आप प्रैक्टिस मॉक स्मार्ट कीड़ा में अगर अच्छे मार्क्स ला रहे हो तो कोई जरूरत नहीं ऑलिव बोर्ड जाने की आपको। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है ऑलिव बोर्ड की, उसके क्वेश्चंस की, तो आप डेफिनेटली उसको भी चूज कर सकते हो। गाइस, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हमें कौन सा मॉक टेस्ट यूज करना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो फर्स्ट बात करते हैं गाइस वो बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जो बिगिनर है, जिन्होंने अपना सिलेबस 50% तक कंप्लीट कर लिया है एंड अभी तक उन्होंने कोई मॉक टेस्ट लिया नहीं है या फिर स्टार्ट नहीं किया है कोई देना, एंड अभी अपने अर्ली स्टेज में जो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली सिर्फ टेक्स्ट बुक पे जाना है गाइस। इसको छोड़ के आप दूसरे किसी मॉक टेस्ट में मत जाओ। अगर आप बिगिनर हो तो टेक्स्ट बुक के अलावा आपको फर्स्ट कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। गाइस, मैंने भी अपने अर्ली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक को ही फर्स्ट मॉक टेस्ट यूज किया था। जब मैं बिगिनर था, मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। टेक्स्ट बुक से मुझे समझ में आया कि अच्छा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, इन क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना चाहिए, वैसे टैकल करना चाहिए। अगर आपने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, डेफिनेटली गो फॉर टेक्स्ट बुक। अब बात करते हैं गाइस, अगर कोई लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, उसने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो उसको कौन सा मॉक टेस्ट यूज करना चाहिए। गाइस, मैं डेफिनेटली बोलूंगा आपको गाइडली या अड्डा, इन दोनों में से कोई भी आप मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन डिफिकल्टी लेवल एग्जाम जितना ही है इनका। बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आते। आप इनको दोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि सीधा टेक्स्ट बुक से आप जंप करोगे प्रैक्टिस मॉक स्मार्ट कीड़ा से तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे गाइस। तो ट्राई करो, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड 6-7 महीना आपको प्रिपेयर करते हुए हो गया है तो डेफिनेटली गो फॉर अड्डा या फिर गाइडली। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। गाइस, अब लास्ट बात कर लेते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन लंबे टाइम से कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अड्डा एंड गाइडली के मॉक टेस्ट में एंड आप अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देना चाहते हो और एकदम एग्जाम के लिए रेडी होना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर प्रैक्टिस मॉक एंड स्मार्ट कीड़ा। इन दोनों से बेस्ट मुझे कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगता है। अगर आपने अपने हाथ बैठा लिया इन दोनों मॉक टेस्ट पे, इन दोनों मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आप प्री का तो टेंशन छोड़ ही दो। आप इजीली कोई भी प्री बैंकिंग एग्जाम का जितने भी आते हैं आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस मॉक एंड स्मार्ट कीड़ा में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो गाइस।
तो अगर आप अपने प्रिपरेशन में बहुत आगे आ चुके हो तो डेफिनेटली गो फॉर प्रैक्टिस मॉक एंड स्मार्ट कीड़ा। तो गाइस अब बात करते हैं मैंने अपनी प्रिपरेशन में कौन से मॉक टेस्ट यूज किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेजेस में मैंने टेक्स्ट बुक को यूज किया था। टेक्स्ट बुक को मैंने ज्यादा दिन नहीं यूज किया, मैंने 2-3 महीने ही यूज किया जो प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज था उसमें। एंड मैं आपको बताऊंगा मेरे उसमें भी मार्क्स नहीं आते थे, बहुत कम स्कोर आते थे, 40 मार्क्स आता था, 35 ऐसे स्कोर आते थे। बट यही है ना कि आप धीरे धीरे सीखोगे, आप डेवलप करोगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। एंड जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ते गया तो मैंने प्रैक्टिस मॉक पे शिफ्ट किया एंड मैंने प्रैक्टिस मॉक को एंड तक पकड़ के रखा। उसके अलावा मैंने कोई भी मॉक टेस्ट यूज नहीं किया था। स्मार्ट कीड़ा भी मैंने करता था लेकिन ऑन एंड ऑफ, कभी रेगुलर नहीं किया उसको, लेकिन वो भी बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है। लेकिन प्रैक्टिस मॉक मैंने प्री के लिए भी वही यूज किया एंड मेंस के लिए भी वही किया। एंड मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट कोई मॉक टेस्ट है। प्रैक्टिस मॉक अगर आप यूज कर रहे हो एंड अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो प्रैक्टिस मॉक में, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले अपने प्री में एज वेल एज मेंस में भी। एंड गाइस लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको अपने मॉक टेस्ट पीसी या लैपटॉप पे देने चाहिए या आपको मोबाइल पे देने चाहिए। गाइस इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप अवेलेबल है तो आप प्लीज मोबाइल पे अपना मॉक टेस्ट मत दो, हमेशा हमेशा पीसी या लैपटॉप पे ही मॉक दो। क्योंकि जितना आप अपने एग्जाम से मिलता जुलता एनवायरनमेंट बना के रखोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। एंड अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है एंड आपको लास्ट ऑप्शन आपके पास फोन ही है, तो गाइस ये हार्ड ट्रूथ है कि आप प्लीज जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, समझ लो आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो 20 मिनट जो आपके मिलते हैं तो हमेशा ट्राई करो कि आप 18.5 मिनट में अपना मॉक टेस्ट बंद कर दो। क्योंकि जो एक्स्ट्रा 1 मिनट और 30 सेकंड का जो बफर है आपको वो लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जैसे आप क्लिक करोगे वो वैसे ही रिएक्ट नहीं करता है, वो थोड़ा 1 सेकंड का पॉज लेता है। तो 1 सेकंड के पॉज को कंपनसेट करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप अपना मॉक टेस्ट 18.5 मिनट में बंद कर दो। एंड अगर आप पॉसिबल हो तो प्लीज पीसी या लैपटॉप पे ही दो। एंड अगर फिर भी आपको पास नहीं हो पा रहा है, आपको फोन पे ही देना पड़ रहा है, तो ये 18.5 मिनट वाला प्लीज ट्राई करो। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता ही है, आप क्लिक करोगे वो तुरंत चेंज नहीं होता है, वो 1 सेकंड का बफर लेता ही है। तो उस चीज से बचने के लिए आप 18.5 मिनट वाला ये ट्रिक यूज कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो मॉक टेस्ट के ऊपर। कोई भी क्वेरी हो मॉक टेस्ट को लेकर तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगा। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।